पाकिस्तानी इस वक्त स्टील इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। जिसमें डॉलर का रेट 300, 350, 400, जहां भी फ्री मार्केट बोलेगी वो डॉलर होगा। जो इन्फ्लेशन आना है वो इन्फ्लेशन आएगी। इस मुल्क के अंदर में नफा करना गुनाह समझ आ जाता है। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। नाज़रीन, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर वीक हम बात करते हैं किसी एक सेक्टर के ऊपर या किसी एक कंपनी के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस वक्त स्टील सेक्टर की आज हम बात करने की जो कोशिश करेंगे, तो स्टील सेक्टर इस वक्त जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है, क्योंकि स्टील सेक्टर का रॉ मटेरियल 90% के अप्रॉक्स जो है ना वो जो है वो इम्पोर्टेड है। तो रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड हमारे पाकिस्तान में एलसीज़ के जिस तरह के इश्यूज़ हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें मसले हैं। गो के हमारा जो इम्पोर्ट बिल का टोटल 2% है सिर्फ स्टील सेक्टर का रॉ मटेरियल, बट उसके बावजूद भी हम इसको इम्पोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। अब देखना यह है कि अगर हम स्टील सेक्टर के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाते तो फिर आने वाले दिनों में किस तरह से बाकी की जो इसकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से अपने बिजनेसेस को परफॉर्म करेंगी या कंटिन्यू कर पाएंगी। स्टील सेक्टर इस वक्त जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शटडाउन का शिकार है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मतलब शटडाउन पे हैं वक्ती तौर पे। जो लोकल रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है उतनी प्रोडक्शन करने के बाद वो अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी स्टील की, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं एक पैकेज के बाद कंटिन्यू करते हैं। खाम माल की किल्लत, ओवरहेड लागत स्टील की सनत को तबाही के दहाने पर ले जा रही है। स्टील की सनत एक गैर मामूली बहरान की जद में है। बढ़ते हुए अखराजात के साथ बहुत से बड़े प्रोड्यूसर्स जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्टील की बड़ी सनतों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स PALCP की जानिब से शेयर की गई तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में रिकॉर्ड इजाफे के पेश नज़र स्टील मिल्स 20% काइबर अदा कर रही हैं। ये इकदाम उन कारोबारों पर नाकाबिले बर्दाश्त दबाव डाल रही है जो पहले ही अपनी सलाहियत के सिर्फ 30% पर काम कर रहे हैं। ओवरहेड लागत में इजाफे ने बहुत से बड़े स्टील रिबार मैन्युफैक्चरर्स पर नुकसानदेह असर डाला है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐलान करदा इजाफे से लागत में कम अज़ कम 6,000 रुपये फ़ी टन इजाफा हुआ, जिससे बहुत से कारोबारों के लिए काम करना नामुमकिन हो गया है। सनत को 3.23 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के सरचार्ज का भी सामना है, जो IMF की पाबंदियों को मानने के लिए लगाया गया है, जिससे ये सनतों के लिए खित्ते की सबसे महंगी तवानाई बन गई है। इससे लागत में तकरीबन 4,000 रुपये फ़ी टन इजाफा हुआ, जिससे पहले से नाकाबिले तस्खीर ओवरहेड लागत बढ़ गई है। स्टील की सनत पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा है। मौजूदा बहरान को कम करने के लिए हुकूमती ताउन और स्टेट बैंक को LC खोलने की फौरी ज़रूरत है। अगर हुकूमत ने तेज़ी से हल तलाश ना किया तो तमाम मुताल्लिका सनतों में बड़े पैमाने पर डिफ़ॉल्ट होने का खदशा बढ़ जाएगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने तकरीबन 40 लाख टन स्क्रैप खाम माल दरामद किया था, जो माली साल 2023 के पहले 9 महीनों में 40% कम होने के साथ नाजुक सतह पर पहुँच चुकी है। जी नाजरीन, जिस तरह से आपने पैकेज में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो क्राइसिस का शिकार है। जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तानी इस वक्त स्टील इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमरेली स्टील, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ग्रुप चेयरमैन जनाब अब्बास अकबर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। जी अब्बास साहब, कैसे आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक है, शुक्रिया, मेहरबानी। जी अब्बास साहब, इस वक्त पाकिस्तान स्टील सेक्टर की अगर बात की जाए, हमने पहले अपने इंट्रो में बात की कि रॉ मटेरियल का जो इम्पोर्टेड हमारा बिल है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है टोटल, उसका 2% है स्टील सेक्टर। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त स्टील सेक्टर किन किन क्राइसिस का शिकार है? देखिए जी, स्टील सेक्टर बिल्कुल हर किस्म का शिकार है। बिजली वालों जो है
वो बिजली क्या नाम है बहुत महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, पानी महंगा हो गया है, महंगा डॉलर नहीं है, हमारी एलसीआं नहीं खुल रही है जितनी तादाद में खुलनी चाहिए प्लांट को चलाने के लिए। तो बेशतर क्या नाम है जो है स्टील इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन 25 से 30% क्या नाम है स्टील इंडस्ट्री चल रही है। ओके। कुछ लोग बंद हो गए हैं बिकॉज उनके पास माल नहीं है, एलसी की लिमिट्स नहीं है, सो लिहाजा स्टील इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर गुजर रही है अभी। तो अब्बास साहब क्या देखते हैं, अभी अभी बजट पेश होने जा रहा है, 9 जून को बजट के पेश होने की जो है ना वो इतलात आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं बजट में इस तरह की जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं उन्होंने कोई अपने प्रपोजल दिए हैं, जो स्टील सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का। तो सीधी एक बात की है जी हाँ, देखिए अभी तो जो डॉलर की जो कमी है हमारे पास वो कभी भी आइंदा क्या नाम है कपल ऑफ महीनों के अंदर में सुधरते हुए नहीं नजर आ रहा है। पाकिस्तान को बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चल नहीं पा रही है। मैंने एक तजवीज दी है कि आप इंडस्ट्रीज को, सिर्फ इंडस्ट्रीज को, जी जी अब्बास साहब आवाज़ आ रही है आपकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेज अर्नर स्कीम है, अब्बास साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, शायद सिग्नल का कोई इशू है, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ दी हैं। बिल्कुल खोल दिया जाए अकॉर्डिंग टू आईबी, तो वो ले जाए डॉलर्स, और जिसको जरूरत है वो डॉलर लेकर 100% खुलवा ले और अपनी इंडस्ट्री चले। अगर चल सकती है तो चलाएंगे, नहीं चल सकती है तो फिर क्या नाम है और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। मगर ये नहीं हो सकता है कि इंडस्ट्रीज बंद हो, और ये तो परमानेंट इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी तो आज इंडस्ट्री बंद होने पे जो बेरोजगारी हो रही है उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हुकूमत को समझना चाहिए कि हमें रियल मार्केट मार्केट रेट्स पे डॉलर को लाना पड़ेगा, चाहे वो रेमिटेंसीज हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बाहर से पैसा आ रहा हो, उसको सबको क्या नाम है जो है मार्केट के अंदर में आ जाना चाहिए और स्टेट बैंक को सब रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देनी चाहिए, ताकि अगर जिसके पास भी डिमांड है इंडस्ट्री की चलाने की तो वो कोई भी दाम पे मार्केट का जो रेट है उस रेट के ऊपर डॉलर्स खरीद के बैंक को दे दें कि जी ये लीजिए डॉलर्स और हमारी एलसी खोल दीजिए। यही एक तरीका मेरे को नजर आ रहा है फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। तो अब्बास साहब इस तरह से आप क्या समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज नहीं कर जाएगा। हो रही है, देखिए जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो इंक्रीज होना ही है ना, अभी कौन सा कम हुआ है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ते चले आ रहा है, क्या कहाँ था और कहाँ है। तो वी आर गोइंग टू फाइंड अ न्यू लेवल ऑफ इकोनॉमी जिसमें डॉलर का रेट 300, 350, 400 जहां भी फ्री मार्केट बोलेगी वो डॉलर होगा। जो इन्फ्लेशन आना है वो इन्फ्लेशन आएगी और आएगा इन्फ्लेशन। कहने की बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जाना चाहिए। अब्बास साहब अभी अभी जब हम बात करते हैं जो पॉलिसी रेट्स की बात करते हैं, 20-21% का बोरिंग रेट है, इसके ऊपर ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है। अगर डॉलर का कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाता है तो फिर तो ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा इंडस्ट्रीज को और अपने मैनेज करना, किस तरह से प्रोडक्शन कर पाएंगे इंडस्ट्रीज। देखिए जी 21% जो है ना ये इंटरेस्ट रेट यहां तक ले जाना
वो उस इकोनॉमीज के लिए अच्छा है जिसमें ऑलमोस्ट 100% डॉक्यूमेंटेशन है। जहां पे 60% प्लस आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है और कैश इकोनॉमी है, तो जो डॉक्यूमेंटेड है वही मारा जाएगा। जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसके मुनाफे बढ़ जाएंगे, बिकॉज ही हैज गॉट द मनी, उनके पास पैसा है। जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, तो वो लोग क्या करेंगे जो डॉक्यूमेंटेड है। जी अब्बास साहब, बात यही की जा रही है ना कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं, जो आपने टैक्सेस की बात की, ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं। अब बजट में ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुपर टैक्स को कंटिन्यू किया जाएगा, तो ये इंडस्ट्रीज के ऊपर एक अजाफी बोझ आ जाएगा फिर से, क्या समझते हैं? देखिए जी, इजाफी बोझ तो आ ही गया है। सुपर टैक्स पिछले साल भी लगा था, अब इनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो इस मुल्क के अंदर में नफा करना गुनाह समझ आ जाता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को चोर समझा जाता है। जब तक ये ज़हनियत खत्म नहीं होगी तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये ज़हनियत है कि जी ये आए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये चोर है। अरे भाई, चोर तो सिस्टम ने बनाया है हमें। अगर हम लोग चोर है तो आप सिस्टम्स बनाइए, आइए टैक्स ले जाइए। तो आपने क्यों शनाख्ती कार्ड की जो कंडीशन है, एनटीएन की कंडीशन है, वो क्यों आपने सब लोग ने, हुकूमत ने मिलके इसको रियायत दे दी है? जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी और सब लोग टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान यही हालत में रहेगा। और प्लस इसके साथ में एक और इल्तिजा करूंगा कि जहां तक इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया, मगर हुकूमत का खर्चा भी तो कम होना चाहिए। अगर 1 ट्रिलियन रुपीस एफबीआर का रेवेन्यू ज्यादा होता है, तो कम से कम 400 से 500 बिलियन हुकूमत का खर्चा कम होना चाहिए। आप देखिए, कोई भी शोबे के अंदर में, कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर में खर्चा बेइंतहा हो रहा है। इसका कौन जिम्मेवार है? हमारे टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है। इसको इसको काबू में लाए, आधी से ज्यादा साहब, मिनिस्ट्रीज को बंद करें। अब्बास साहब, जिस तरह से बात की जाती है कि अगर इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा, जीडीपी की इस तरह ग्रोथ बढ़ेगी। अगर देखें, इसमें सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग ने 21% का रेट कर दिया। सर्विसेज सेक्टर अगर जीडीपी में ज़्यादा वो करेगा, अपना उसका रेशो होगा, तो ये तो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इंडस्ट्री तो बैठ रही है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो बैठ गई है। और जब एक इंडस्ट्री 6-8 महीने या साल से ज्यादा बंद रहेगी, तो वो बन जाएगा अजूबा घर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंडस्ट्री को रीस्टार्ट करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। आपके सामने एक एग्जांपल है, पाकिस्तान स्टील। वो अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुई है, इतने साल हो गए हैं, कभी नहीं होने का इम्कान है। अगर अल्लाह ने कोई मौजिजा किया तो शायद हो जाएगा, और मेहनत की हम लोग ने तो हो जाएगा। इंशाल्लाह। मगर जिस हालत में है वो कभी स्टार्ट नहीं होगी, और वो फॉर गुड वो एक अजूबा घर बन गया है कि एक जमाने में लोहा कैसे बनता था पाकिस्तान में। अब्बास साहब, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टील सेक्टर की, आप स्पेशली एक ज़माने से स्टील सेक्टर के, आपकी तीसरी नस्ल स्टील सेक्टर में जो है ना वो इस वक्त इन्वॉल्व हो गई है, तो आपने कभी ऐसे क्राइसिस पहले देखे? सर, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी क्राइसिस नहीं देखी है। जब से मैंने आंख खोली है 70 साल से, ऐसी क्राइसिस हमने नहीं देखी। हमें क्राइसिस क्यों नजर आती है? इसलिए कि हमारे पास जो रोजगार है, 1600 रोजगार है, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। अभी तक तो हमने उनको घर नहीं भेजा है। अब्बास साहब, स्टील सेक्टर एक ऐसा, जी
अब्बास साहब, स्टील सेक्टर एक ऐसा जो है ना इंडस्ट्री का वो पहिया है जो चलता है तो इसके पीछे कम से कम को 50 इंडस्ट्रीज और लगी होती हैं। तो इससे तो बेरोजगारी की आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर स्टील सेक्टर नहीं चलता तो बाकी की 50 इंडस्ट्रीज भी बैठ जाएंगी, तो ये तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी नजर आएगी। नहीं जी, बेरोजगारी तो सामने नजर आ रही है और रोज बाय रोज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और ये बेरोजगारी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे गरीब लोगों के लिए कौन है, किसके दिल में गरीब लोगों के दर्द है? हुक्मरानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, ताजिरों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के दिल में गरीब लोगों के लिए दमदर्दी नहीं है। और ये हमदर्दी ना होने की वजह से आज हम इस जगह पहुंच गए हैं, क्योंकि मईशत जो है अगर स्ट्रांग होगी और मईशत बहुत ही मजबूत होगी तो हम आंख में आंख डाल के दूसरे मुल्कों को देख सकेंगे। जब हमारी मईशत ही बिल्कुल नहीं चल रही है और हम इस जगह आके खड़े हुए हैं कि हमको कशकोल लेकर हर दरवाजे पे जाना पड़ता है, तो कहाँ इज्जत रही, कहाँ अपनी सॉवरेनिटी रही, कहाँ अपनी इंडिपेंडेंस रही? इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी को मजबूत करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स जो है बिल्कुल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, डबल ट्रिपल 4 गुना होना चाहिए। आज बांग्लादेश जो हमसे बहुत पीछे था, उसकी एक्सपोर्ट $50 बिलियन है। हमारी 30 तक भी इस वक्त पहुंच जाए तो बड़ी मुश्किल से शायद 28 या 30 तक पहुंचेगी। सर, जहां पर आपने बांग्लादेश की बात की है बात साहब, बांग्लादेश में तो देखें इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तकरीबन 6% है, इंडिया में 6.25% है, जो श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया 14.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब यहाँ पर बोरिंग रेट इतना ज़्यादा होगा, इकोनॉमी किस तरह से स्ट्रांग हो सकती है जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस नहीं किया जाएगा? तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई लगते हैं ऐसे कोई इंडिकेशन आपको मिलते हैं कि कोई बेहतरी की तरफ जो है ना डिसीजन लेने जा रही है गवर्नमेंट कोई? देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से आपको मुकाबला करना है तो माफी के साथ कहता हूं कि भाई हम गलत जगह बैठे हैं। इंटरेस्ट रेट को मईशत के साथ मिलाना है तो उसके ऊपर 100% या 80-90% डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तब ये मिल्टन फ्रीडमैन का जो फॉर्मूला है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, वो अमल में आता है। मगर ये अमल में नहीं आता है जहाँ पे आपकी 60% जो इकोनॉमी है, मईशत है, वो अनडॉक्यूमेंटेड है और कैश इकोनॉमी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन वो पाकिस्तान में है, 27% से ज्यादा भी, और इसमें 5,000 रुपए नोटों का सर्कुलेशन बहुत कम है क्योंकि सब खुफिया जगह सब छुपाया गया है। तो लिहाजा हमें कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा ताकि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, एक तो फिस्कल खर्चा कम करना है और फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। टैक्सेशन क्या नाम है, बहुत लोगों को जो टैक्स में नहीं है उसको टैक्स में लाना है, टैक्स नेट में। नंबर 1, हुकूमत का खर्चा, प्रोविजनल खर्चा सब खत्म करना है, कम करना है 40%। नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी का जो अवार्ड है उसमें भी कटौती लानी पड़ेगी। जी अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, आपने अपने इनपुट दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है। जिस तरह से अब्बास साहब बता रहे थे कि इस वक्त क्राइसिस जो है वो काफ़ी टाइम से चलते चले आ रहे हैं, खास करके स्पेशली इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स का, खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा शेकी है। नाज़रीन, तो आज हमने बात करने की कोशिश की कि टोटल जो स्टील सेक्टर
सेक्टर है पाकिस्तान का जिसके पीछे बाकी की 50+ इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। अगर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, अगर स्टील सेक्टर का पहिया नहीं चलता तो बाकी की इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी? ये एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। अब देखना यह है कि जिस तरह से अब्बास अकबर अली साहब ने अपने खदशात का इजहार किया कि किस तरह से सुपर टैक्स को कंटिन्यू किया जा रहा है, अगर ये कंटिन्यू किया जाता है तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से और महंगाई होगी और बाकी की इंडस्ट्री जो है ना वो किस तरह से चलेगी। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड से इतना ही। कोशिश करिए कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखें। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखें प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।